चलिए बेटा, आवाज आ रही है? तो आज अपन चैप्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक चुंबकीय, वो चैप्टर फर्स्ट जो है फिजिक्स में, उसका एक नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या उसका मात्रक होता है, क्या उसकी विमीय सूत्र होता है, ये हम सारा आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे बल, और अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालें आप लोग बेटा, विद्युत क्षेत्र। तो बेटा हेडिंग डालें विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र देखा होगा, चुंबक देखिए ना सबने, चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, जहां लोहे की कील को ले जाएंगे तो वो उसको आकर्षित करेगा, दूर रखेंगे लोहे की कील को तो उस पर कोई आकर्षण नहीं लगेगा, मतलब वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। जैसे हम उस क्षेत्र में लेके आएंगे, चुंबक उस कील को अपनी तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी, मतलब उसमें चुंबकीय बल लगाएगी, तो हम बोलेंगे यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसी विद्युत क्षेत्र होता है, जब हम आवेश रखते हैं बेटा, इस आवेश के चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है। इस क्षेत्र में जब हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, इस क्षेत्र में जब हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं, तो इस आवेश पर बल लगता है। क्या लगता है, बल। या इस आवेश में इस चारों तरफ जो क्षेत्र है, उस पर यह आवेश बल को एक क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, मतलब बल को महसूस करता है। या हम कहें इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का क्या है, प्रभाव है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इस आवेश का प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बताओ बात समझ में आ गई? आगे समझ में, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब आता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब है? तो ये विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को ले जाने पर कितना बल लग रहा है, कितने बल का अनुभव हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एकांक आवेश। क्या बोलते हैं इसको हम? एकांक आवेश। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, किसके अंदर? विद्युत क्षेत्र के अंदर। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर
लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ई से प्रदर्शित करेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो बेटा, ये एफ जो है ये बल है और ये आवेश है, बल और आवेश। तो इस जो हमारा बल है वो कैसा मात्रक होता है? वो कैसी राशि होती है? सदिश या आदेश? बल सदिश होती है। बल कैसी होती है? सदिश। तो बल सदिश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? सदिश, क्योंकि आवेश तो आदेश है। तो यह एक सदिश राशि है। दूसरा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बल का होता है बेटा न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। न्यूटन अपॉन कूलाम इसका एसआई मात्रक होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक, तो आप बताइए बल का क्या होता है? डाइन, और आवेश का डाइन, हिंदी में भी लिख दूं डाइन, और आवेश का स्थित कूलाम। स्थित कूलाम, तो डाइन अपॉन स्थित कूलाम, ये इसका एसआई मात्रक होता है। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र हमारा होता है बेटा E इक्वल टू, बल का विमीय सूत्र आपको सबको रटा पड़ा होगा। कितने लोगों को याद है बल का विमीय सूत्र? याद किसी को नहीं है? चलिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mLT-2 होता है। कितना होता है? और आवेश का मैं बता चुका हूं, आवेश को Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी से AT, A और T, तो इसका होता है AT। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका सॉल्व करके? mLT-3A माइनस 1, mLT-3A माइनस 1। तो ये हमारा इसका विमीय सूत्र हो गया। ये सूत्र हो गया, सदिश राशि है, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। समझ में आ गया? अपन को इतना समझ में आ गया तो यहां से इसको लिख लो, ठीक है बेटा? तो इतना लिख लिया बेटा सब लोगों ने। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, उसका मात्रक और उसका विमीय सूत्र अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है। तो अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अपन? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दिमाग ये लगाना है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु आवेश के कारण निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिंदु आवेश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो देखो बेटा, हमने एक बिंदु आवेश बना दिया। एक बिंदु लिया ओ, उस पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया। इससे आर दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर हमको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। प्लस क्यू आवेश से इसकी दिशा किधर होगी? इस साइड होगी। पता है ना आप लोगों को? प्लस क्यू आवेश से दिशा दूर होती है और माइनस से इधर होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब हमको इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E इक्वल टू, अभी अपने फॉर्मूला बताया, F अपॉन Q0 बताया कि नहीं? हमको क्या निकालना पड़ेगा? बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी आएगी जब हम बल निकालेंगे। तो बल निकालने के लिए हमको दो आवेश चाहिए। यहाँ पर कितना आवेश है? एक। तो हमने एक यहाँ पर आवेश मान लिया।
कि Q0 है। तो हमने यहां लिखा माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। थ्योरी समझ में आ गई। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इस पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इस पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए Q0 को बिंदु P पर मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक Q0 नाम का आवेश जो है वो स्थित है। ठीक है, अब बताइए इस पर लगने वाला बल, तब हम यहां पर लिखेंगे, तब Q0 पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 और बीच की डिस्टेंस R²। इतना समझ में आ गया, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल। अब हमको बल नहीं निकालना, हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तब किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E = होता है बेटा F/Q0। समीकरण एक से F का मान रखने पर, तो E = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R²/Q0। तो Q0 से Q0 कट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है N/कूलम। इसकी ऐसा यूनिट थी N/कूलम लिख दी। यदि माध्यम उपस्थित हो, अगर माध्यम उपस्थित होगा तो क्या आ जाता है यहां पर, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R²। तो हमारा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा माध्यम में। क्लियर, इसका भी मात्रा क्या होता है, N/कूलम। तो समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम इसमें आ गया ना, लिख लो बेटा। नहीं, इतना समझ में आ गया बेटा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई। तो अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर उसके बाद डाइपोल पढ़ते हैं, है ना। तो देखें, देखो बेटा, मान लो ये एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम, है ना, और इससे मुझे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको मैं थ्योरी में भी लिख सकता था, 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, ऐसे थ्योरी में भी लिख सकता था, पर मैंने डायग्राम से समझाया, है ना। तो बताइए बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। यही होता है। इसका मान क्या होता है बताओ, 1/4, इसका होता है 9 × 10⁹। बिंदु आवेश कितना दिया है, 2, माइक्रो लिखा है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कल बताया था, और R जो है वो 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, कर देंगे कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 से 9 काट दूं सीधा,
ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से 9 कट गया तो ये 2 और 6 9 में से गया कितना बचा 3 और ये कितना हो गया 10 की पावर -4, ये ऊपर जाएगा माइनस क्यों हो गया मल्टीप्लाई होता है बेटा 2 2 जा 4 माइनस, तो ये ऊपर जाएगा 7 न्यूटन अपन कूलम, ये आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्या करना है कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट करना है, Q की वैल्यू पुट करना है, R की वैल्यू पुट करना है, ये सीधा काट दिया, इससे आपको सॉल्व करके आंसर आ गया। मान लो एक क्वेश्चन और है, यहां लिखा हुआ है बेटा कितना -5 माइक्रो कूलम और ये दूरी दी गई है बेटा, ये दूरी दी गई है 6 सेंटीमीटर और यहां पर हमको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है 5, ठीक है नहीं मैं बता रहा हूं ये अपन को कैसे निकालना है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बेटा 1/4πε0 Q/r²। तो इसका मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, Q कितना दिया है 5 × 10 की पावर -6, माइक्रो को माइनस, अब ये माइनस दिया, माइनस क्यों नहीं दिया, माइनस इसलिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, हमको केवल मान चाहिए, जो अदिश राशियां होती हैं उनमें माइनस लगाते हैं, तो माइनस की वजह से नेगेटिव की वजह से माइनस का आता है, प्लस की वजह से प्लस, और जो सदिश राशि होती है उसमें सिर्फ दिशा का अंतर आता है, प्लस माइनस, किसका अंतर आता है दिशा। अब ये माइनस है तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, अभी इसमें इस वाले में क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड थी, लेकिन इस वाले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड हो जाएगी क्योंकि माइनस का है, बस ये अंतर आता है, मान में कोई अंतर नहीं आता। तो हमने यहाँ 5 रखा और बीच की दूरी 6 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9 × और k और है इसमें k, तो यहाँ पे k वाला लगा दो, k कितना है 5, तो 5 से 5 कट गया, 10 की पावर ये 3 बचा और ये हो गया बेटा 6 6 36 × 10 की पावर -4, कितना समझ में आ गया, 9 चौको 36 होते हैं, तो E = 1/4 आ गया और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 7 हो। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक 10 बाहर ले लो और ये 10 की पावर 6 बचेगा, 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8 4 पंच 20, 2.5 × 10 की पावर 6 N/कूलम, लिख लो। इतना समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़े चलिए। अब एक बात आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार यहाँ पे लिखवाया था तो फिर क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन में कह रहे हैं जैसे आपने न्यूमेरिकल करवाया इसको क्वेश्चन में लिखेंगे। अरे क्वेश्चन लिख के आएगा, तुम्हें क्यों लिखना है, आपने फॉर्मूला, अरे क्वेश्चन ऐसे लिख के आया, माना वो क्वेश्चन लिख के आएगा -4 माइक्रो कूलम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जब यह माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक 5 हो। वो तो थ्योरी लिख के आएगी, आपको वो समझ में आ जाएगा, K दिया गया है, Q दिया गया, R दिया, सीधा आंसर निकाल दिया, है ना। अब अपन क्या करते हैं बेटा, ये चीज समझना है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु की तुलना में K गुना कम हो जाती है, ये बात याद रखना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K गुना घट जाती है। अगर आप माध्यम रख दोगे तो घट जाएगी, वायु में ज्यादा निकलेगी और माध्यम में कम हो जाएगी। तो जितना माध्यम रखोगे जिसका परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उतने गुना घट जाएगी। जैसे 5 लिया तो 5 गुना घट जाएगी, 3 लिया तो 3 गुना घट जाएगी, 2 लिया तो 2 गुना घट जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मान लो आपको बता रहे हैं बेटा, यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू, ध्यान से सुनना बेटा, प्लस क्यू, और यहां पर भी आवेश है प्लस क्यू, और आपसे मैं बोलूं ये दूरी है 2a। इस बिंदु पर बताइए O पर बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप लोगों को सिंपल सा पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = ये प्लस का है, इसकी दिशा इस साइड होगी E1, ये भी प्लस का, इसकी दिशा इस साइड होगी E2, क्योंकि ये प्लस को दूर भगाएगा। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में, तो E1 पहले कितना आएगा मैं बता देता हूं, 1/4πε0 को K लिख सकते हैं, तो K Q/R से, तो K Q/R कितना है यहाँ पर, R² से यहाँ A है तो A²।
समझ में आ गया? ये बीच की डिस्टेंस ये पूरी 2a थी, आधी कितनी है a, तो r की जगह क्या रख दिया a, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा। E2 भी कितना होगा k q अपॉन a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? इसकी भी बीच की दूरी a है और q है और डिस्टेंस है, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, कट गया, कितना आंसर आ गया 0। कितना आ गया? तो बीच बिंदु पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है 0। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और देखें। मान लो यहां पर ये प्लस क्यू आवेश रखा है और ये माइनस क्यू रखा है, और सेम यहां पर बीच बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ए है और ये भी ए है कि नहीं? अब आप देखो बेटा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां होगी? इस साइड होगी E1 प्लस से दूर, और माइनस वाले की भी इस साइड होगी E2 माइनस की तरफ। क्लियर है? तो यहां पर दोनों सेम दिशा में, तो E1 और E2 कितना आएगा बेटा? अभी अपन ने निकाला था के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आया था देखो। तो अब दोनों सेम दिशा में, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो E1 कितना है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो हो गया 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिख लो। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल अपन और करते हैं और उसके बाद अपन क्लास ऑफ कर देते हैं। तो कौन सा है न्यूमेरिकल, जरा समझे। देखो बेटा, न्यूमेरिकल एक है, मान लो ये ट्राइंगल है बेटा, है ना, और ट्राइंगल यहां पर भी क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी क्यू रखा है, यहां पर भी क्यू रखा है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। आपसे बोल रहा है इसके यहां सेंटर पर बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, मैंने आपको बताया था जब दो सदिश के रूप में थीटा कोण बनता है तो इसका परिणामी बल हम कैसे निकालते थे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इसी से निकालते थे। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, ये प्लस का इस पर डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी E1। ये प्लस का इसकी डायरेक्शन किधर होगी? E2। और ये प्लस का इसकी डायरेक्शन इधर होगी नीचे E3। E1 E2 E3। तो अपन को यहां पर क्या करना है? तीनों बराबर होंगी। कैसे बराबर होगी जरा देखो। मान लो ये दूरी जो है ना x है, कितनी है x, तो ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो हमारी E1 बेटा कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखें, k q अपॉन x²। सेम E2 हो जाएगी, E2 भी इतनी हो जाएगी, E3 भी इतनी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? अब तीनों बराबर, इसको हमने E मान लिया। क्या मान लिया? E। क्या मान लिया? E। E क्यों मान लिया? इतनी बड़ी मान रखने से अच्छा है कि E रख दो, बाद में इस E की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखो E1 और E2, E1 इधर है और E2 इधर है, और इनके बीच में बनने वाला कोण 120 डिग्री। कितना है? 120। तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले E1 E2 को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो देखो बेटा, E1 की जगह हमने E² रखा, E² प्लस 2E इंटू E² cos 120। 120 डिग्री कोण बनना है। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? 2E² प्लस 2E²। cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये माइनस की E² है और ये E², तो 2E² में से एक E² जाएगा तो E² बचेगा और ये बाहर आ जाएगा, E बचेगा। 2 E² है और ये माइनस का E² है, तो 2 E² में से एक माइनस का E² जाएगा तो E² बचेगा, और E² रूट से बाहर लेंगे तो E आ जाएगा। तो हमारा E डैश कितना आ गया? E।
अब ये ई डैश हमारा कितना आ गया ई, और ये ई डैश और E3 कैसे है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो परिणामी बल हम निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ई डैश माइनस E3। अब ई डैश भी ई है, ई डैश भी ई है, और E3 भी ई है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इस पर नेट बल कितना हो जाएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अगर 0 नहीं होती तो हम इसका x भी निकालना पड़ता है, और ये x कितना आता है याद रख लो, a/√3, इसकी साइड का a/√3, ये x जो होता है, अगर होता तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, a/√3 उसका स्क्वायर करते, 3 ऊपर चला जाता, तो आंसर आता। 0 ही होना था इसलिए हमने इसको रखा। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर में अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा दिए। अगले टर्न पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये अगले टर्न पर पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद फिर हम उसकी न्यूमेरिकल डेरिवेशन कराएंगे, फिर उसकी न्यूमेरिकल कराएंगे।